नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त सत्यम आपके अपने चैनल एकेडमी ऑफ अकाउंट्स एंड कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस सफ़र में आप हमारे साथ हैं। यकीन मानिए, आप सफ़र में साथ रहिए, सब कुछ सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। दोस्तों, अगर कोई चीज़ रह जाती है या छूट जाता है, आपको लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसका जवाब देंगे। अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए तो भी मैं बनाऊंगा। तो शुरू करते हैं। पिछला वीडियो हमने एंड किया था यहाँ पर। अब इसके आगे इसमें हमने आपको बताया था कि ट्रांजैक्शन मेड होगा और फंड इन और आउट देखेंगे, और इस तरीके से सारे रीजन बताए थे। इसके आगे चलते हैं तो देखते हैं कि फंड मेड ट्रांजैक्शन क्या होता है। उदाहरण के लिए लेते हैं, व्यापार शुरू किया, 5 लाख रुपए नगद व्यापार में लगाया। तो जैसे ही बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में फंड इन हुआ तो एक ट्रांजैक्शन ये क्रिएट हो गया। इसको कहते हैं मेड ट्रांजैक्शन, यानी पहला स्टेप पूरा हो गया। अब हम दूसरे स्टेप पर जाएंगे तो दूसरे स्टेप में क्या देखते हैं कि हमें ये देखना है कि फंड इन हो रहा है या आउट हो रहा है। तो इसको उदाहरण से समझते हैं। राम जो एक ओनर है, उसने व्यापार स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया और 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाया। तो बिजनेस में 5 लाख रुपए इन हो रहा है, इसलिए हम इसको देखेंगे कि किस प्रकार से ट्रीट करेंगे। तो हम थ्योरी को समझते हैं। हम देखते हैं कि इस लेन देन की वजह से व्यापार में कैश आ रहा है, यानी फंड इन हो रहा है, यानी दूसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। तो कहता क्या है, फंड इन होने पर हम रीजन को क्रेडिट करते हैं। तो अब इसमें हमको रीजन ढूंढना है, तो रीजन को समझते हैं। क्या किस वजह से आ रहा है, या किस वजह से जा रहा है, या किससे आ रहा है, या किसके पास जा रहा है। तो यहां पर हम देखते हैं कि राम की वजह से आ रहा है, यानी राम से आ रहा है। अगर राम फंड नहीं देता बिजनेस को तो बिजनेस में फंड इन नहीं होता, इसलिए राम को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि फंड इन हो रहा है। तो इस तरीके से राम क्रेडिट हो गया, यानी चौथे स्टेप पर जाएंगे तो क्या हो गया, राम क्रेडिट हो गया। उसके बाद हम 5वें स्टेप पर आएंगे तो यहां पर हम देखेंगे, पहले फाइंड करेंगे कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो कैश है या क्रेडिट। तो अभी हम कैश की बात अगर ना करें तो देखें कि क्रेडिट की बात नहीं करते हैं, कैश की बात करते हैं। तो अगर जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो कैश हुआ है तो उसमें हमें कुछ और नहीं देखना है, ना सोचना है। जो लाइन खाली होगी उसमें कैश अकाउंट हम फिल कर देंगे। तो इस तरीके से क्रेडिट तो पहले फिल हो गई रूल्स के हिसाब से, दूसरा लाइन हमारा खाली था उसमें हमने कैश फिल कर दिया। तो आपने देखा बहुत ही आसानी से हम स्टेप बाय स्टेप चले और हमें समझ में आ गया कि क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है। यानी हमने अभी एक लेन देन को लिया, हमने बताया कि लेन देन क्या होता है और इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, ठीक है ना। कैसे समझेंगे कि डेबिट में क्या भरा जाए, क्रेडिट में क्या भरा जाए। आगे आने वाले वीडियो में आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से क्लियर कराते जाएंगे कि बहुत ही आसानी से, यानी कि इसमें आपको कुछ भी ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। केवल 2 बातें याद रखिए कि अगर फंड इन हो रहा है तो रीजन को हम क्रेडिट करेंगे और फंड आउट हो रहा है तो रीजन को हम डेबिट करेंगे। इस तरीके से एक लाइन भर जाएगी और दूसरी लाइन भी हम भर देंगे। तो अभी कैश को लेके चलेंगे, जब क्रेडिट पर आएंगे तो क्रेडिट को लेके चलेंगे, तो उसके बारे में बताएंगे, आप विचार कैसे कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे, नए नियमों के साथ, नए ट्रांजैक्शन के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।